जय हिंद। आज हम सभी देखेंगे कि संविधान के जो है कि 5वां चैप्टर के बारे में देखेंगे। संविधान के जो स्रोत, एक ऐसा ये चैप्टर है कि कोई भी कंपटीशन है, उस कंपटीशन में यहाँ से 2 प्रश्न किसी भी परिस्थिति में रहता है, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। तो इस चैप्टर को विशेष करके ध्यान में रखें कि इस चैप्टर को आपको सॉल्व करना ही करना है। इस क्वेश्चन जितने भी है, इस क्वेश्चन को कि 40 से 45 जो क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से 2 प्रश्न आपको हर एक कंपटीशन में मिलेगा, चाहे आप बिहार एसएससी सीजीएल 4 से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, सब में मिलेगा। तो इसको ध्यान में रखेंगे। आइए प्रथम प्रश्न के बारे में हम सभी देखते हैं कि पहला प्रश्न के बारे में सॉल्व करते हैं किसको, कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है। अब बात की जा रही कि ये इंग्लैंड से लिया गया, कौन सी विशेष व्यवस्था। ऑप्शन ए कहता है कि संसदीय प्रणाली, ऑप्शन बी कहता है संघीय प्रणाली, ऑप्शन सी कहता है मूल अधिकार, ऑप्शन डी कहता है सर्वोच्च न्यायपालिका। तो आप याद रखेंगे कि इंग्लैंड के संविधान से हम लोगों ने संसदीय प्रणाली को लिया है। क्या लिया है? संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ई क्या होगा कि सही है, इसको ध्यान में रखें। दूसरा नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, कि आयरिश संविधान मतलब आयरलैंड से कह रहा है, आयरिश कह रहा है। देखिए कैसे शब्दों को यूज कर रहा है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो आयरिश संविधान से कौन लिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन बी कह रहा है राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों को राष्ट्रपति एक मनोनीत करता है तो उसको मनोनयन। ऑप्शन सी कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ऑप्शन डी कहता है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन ए होगा इसका सही। क्या है कि आयरिश संविधान से आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, कि नीति निर्देशक तत्व का जो सिद्धांत है कहाँ से लिया गया है, हम लोगों ने लिया है आयरिश संविधान से। तीसरा नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि तीसरा नंबर प्रश्न भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है। कह रहा है कि एकाकी स्रोत है, माने सबसे बड़ा कहाँ से, माने सबसे ज़्यादा लिया गया जो भारतीय संविधान में जो प्रयोग किया गया है वो कहाँ से लिया गया है, स्रोत उसका कहाँ से है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटिश शासन से, ऑप्शन बी कह रहा है यूएसए का बिल ऑफ राइट्स से, ऑप्शन सी कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से, ऑप्शन डी कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के 70% जो है 60 to 70% हिस्सा जो ली गई है भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो इसको ध्यान रखेंगे, डी नंबर क्या है कि सही है 1935। मैक्सिमम चीज़ हम लोगों ने जो क्या कहाँ से लिए हैं, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो 1935 को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए आगे चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था के अधीन समानता रखती है, अधिक समानता रखती है, कि भारत के जो संघीय व्यवस्था है किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, किस देश से माने मैच करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन डी कह रहा है आयरलैंड। तो आपको ध्यान रखेंगे कि संघीय व्यवस्था की जब बात करेगा तो आपको कनाडा से, कहाँ से, तो कनाडा से। हम लोग देख रहे थे कि इस बार जो है कि कनाडा से बहुत तकरार रहा है, मगर हम लोगों ने संघीय व्यवस्था कनाडा के अनुरूप ले रखे हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आइए बढ़ते हैं आगे कि 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली है। जो अवधारणा है कहाँ से ली गई है, समवर्ती सूची की बात करता है। तो आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दी गई, एक संघ सूची, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। तो इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है कि कनाडा के संविधान, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑप्शन डी कह रहा है ग्रेट ब्रिटेन। ये पूछा हुआ है, आप देखिए उत्तर प्रदेश पीसीएस 2014 में, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। कहाँ से लिया गया? समवर्ती सूची जो है, क्या होता क्या है कि केंद्र और राज्य एक ऐसे विषय जिस पर मिलकर कानून बनाते हैं, तो ये समवर्ती सूची है। अब आइए आगे 6ठा नंबर प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कह रहा है कि भारत में जो है, भारत के संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन की टकराव ना हो, तो ये किसका प्रेरणा से लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी कह रहा है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी कह रहा है आपको क्या है कि सोवियत संघ। तो इसको ध्यान रखेंगे कि 6 नंबर प्रश्न की बात करें तो कनाडा से लिया गया है कि शक्तियों के मतलब कि राज्य अपना अलग अलग, राज्य अपने तरीके से काम करेगा, संघ सरकार अपने तरीके से, दोनों में हस्तक्षेप नहीं रहेगा, मगर संघ के अधीन ये सब चीज रहेगा। तो आइए यहाँ पर ध्यान रखें 7वां नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फंडामेंटल ड्यूटी की बात कर रहे हैं, कहाँ से लिया गया? ऑप्शन ए कहता है अमेरिकी संविधान से, ऑप्शन बी कहता है ब्रिटेन संविधान से, ऑप्शन सी कहता है रूस के संविधान से, ऑप्शन डी फ्रांस के संविधान से। तो ये विशेष करके ध्यान रखेंगे, रूस से हम लोगों ने लिया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको लिया गया, तो इसको विशेष करके ध्यान रखें। 8वां नंबर प्रश्न को देखिए, 8 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए मैंने शुरू में प्रथम प्रश्न, आइए प्रश्न 8 नंबर दोनों एक है, तो ऑप्शन ए कह रहा है कनाडा, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कह रहा है आयरलैंड। ये आरआरबी में 2015 में पूछा, एसएससी में 2015 में पूछा, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया, डी है। तो इसको ध्यान रखेंगे। कैसे रिपीट कर रहा है आप देखिए इसको, ये स्रोत जो है ना, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 प्रश्न तो किसी भी हाल में रहेगा, चाहे ग्रुप डी हो चाहे कोई भी हो, यहाँ से 2 प्रश्न पूछता ही पूछता है। 9 नंबर प्रश्न को देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? कि मौलिक अधिकारों का, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया इसको ध्यान रखें। ऑप्शन ए कहता है ब्रिटेन, ऑप्शन बी कहता है कि अमेरिका, ऑप्शन सी कहता है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कहता है आपको स्विट्जरलैंड। ये आरआरबी 2005 में पूछा था, इसको ध्यान में रखें। मगर इसकी ऑप्शन होगा अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहाँ से, जो फंडामेंटल राइट्स की अगर बात करें तो ये कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, तो अमेरिका से संबंधित है। 10 नंबर प्रश्न को देखिए कि 10 नंबर प्रश्न की बात अगर हम करते हैं, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? फिर कहता है संसदीय, देखिए संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो हम संसदीय प्रणाली जानते हैं कि ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं, तो इसमें ऑप्शन देखेंगे ब्रिटेन है कि नहीं, तो ऑप्शन ए कहता है अमेरिका के संविधान, ऑप्शन बी कहता है कि रूसी संविधान, ऑप्शन सी करता है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी कहता है स्विस संविधान। तो आपको ध्यान में रखेंगे ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। ये एसएससी 2013 में पूछा हुआ है। जो थोड़ा सा आप लोग केयर करेंगे तो सिस्टमेटिक तरीके से अगर सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई चीज़ें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, इसको सिर्फ सुनते रहना और देखते रहना, सॉल्व करते रहना। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। कह रहा है कि न्यायालय द्वारा जो भी कोई डिसीजन दी गई है तो उस डिसीजन को फिर से पुनरावलोकन करना है, माने पुनः समीक्षा करना है। तो ये प्रक्रिया हम लोग कहाँ से लिए हैं कि अगर न्यायालय ने जो डिसीजन दे दिया है तो उस पर फिर से विचार करें। तो ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिटेन से, ऑप्शन बी कह रहा है फ्रांस से, ऑप्शन सी कह रहा है स्विट्जरलैंड से, ऑप्शन डी अमेरिका से। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक समीक्षा, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 11 नंबर के क्या होगा? डी नंबर। 12 नंबर प्रश्न देखो बाबू कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ये कानून मतलब विधि के समान संरक्षण, ये कहाँ से लिया गया? बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कानून के समक्ष समान संरक्षण ये अमेरिका से ली गई है। ऑप्शन ए क्या है कि अमेरिका सही है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न को देखिए। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में आपात संबंधित उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और वहाँ डैश 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 आपको दिया हुआ है कि खाली स्थान किस संविधान से लिया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो आपातकालीन संबंधी है इससे संबंधित जो कहाँ से ली गई है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ दक्षिण अफ्रीका, नहीं ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन बी कह रहा है कि जर्मनी के
बीमर संविधान, ऑप्शन सी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन डी कह रहा है पूर्व सोवियत संघ। तो बी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, जर्मनी के बीमर जो संविधान है। इससे ये पता चलता है कि जर्मनी में आप जानते हैं कि हिटलर, आप उन्हीं के कारण आपात जैसी व्यवस्थाएं जो क्या हुई कि उत्पन्न हुई, उसको कंट्रोल करने के लिए आपात संबंधी उपबंध की व्यवस्था की गई। आपको इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब आइए 14 नंबर प्रश्न की हम अगर बात करें, 14 नंबर प्रश्न को तो विशेष करके ध्यान रखेंगे कि 14 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की संकल्पना कहाँ से ली, अंगीकार किया गया है, अंगीकार की गई है। अंगीकार मतलब होता है स्वीकार करना। बार बार ये पूछ रहा है तो आपको बार बार मैंने बताया है कि ये पूछा हुआ है कहाँ से, तो आयरलैंड के संविधान से। मगर आयरलैंड ने क्या किया, स्पेन के संविधान से लिया। तो इसमें ऑप्शन ए क्या है कि आयरलैंड स्पेन, ऑप्शन बी कह रहा है कि यूएसए और क्या यूके, ऑप्शन सी कह रहा है यूएसआर और चीन, ऑप्शन डी कह रहा है जापान और कोरिया। तो नहीं, आयरलैंड के संविधान से लिया गया, ऑप्शन ए। इसको ध्यान, एसएससी 2014 में पूछा था, इस प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों को नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया है। नामांकन का जो चुनने की प्रक्रिया है वो कहाँ से ली गई है। तो 15 नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, राज्यसभा के चुनने की प्रक्रिया की। 16 नंबर प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है। तो जब भी न्यायालय से संबंधित बात करेगा, न्यायालयों के अधिकार से संबंधित बात करेगा, तो वो याद रखेंगे कि अमेरिका से है, क्योंकि वहाँ पर बोली जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि जो अधिकार है कहाँ से लिया गया, तो अमेरिका से लिया गया। तो ऑप्शन ए कर रहा है स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑप्शन बी कर रहा है कनाडा के संविधान से, ऑप्शन सी अमेरिका के संविधान से। तो सी नंबर क्या होगा, सही होगा, विशेष करके ध्यान रखेंगे। 17 नंबर प्रश्न देखें, भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की संकल्पना किस देश से प्रेरित है। देखो बाबू भाई साहब, यहाँ पर देखना है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुता की संकल्पना है वो किस देश से लिया गया है। बताइए, हम लोग जो बात करते हैं स्वतंत्रता की, समानता की, बंधुता की, भाईचारे की, कहाँ से ली गई। ऑप्शन ए कहता है फ्रांस के संविधान, ऑप्शन बी कहता है आयरिश संविधान, ऑप्शन सी कहता है अमेरिका के संविधान, ऑप्शन डी ब्रिटेन के संविधान। ये फ्रांस से लिया गया है। नेपोलियन बोनापार्ट को आपने सुना होगा। तो आप स्वतंत्रता जो शब्द है, समानता जो, बंधुता जो शब्द है, ये कहाँ से, तो फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने लिया है। आइए 18 नंबर प्रश्न को देखिए। 18 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, भारत में जो कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक शासक ने उधार लिया। कलेक्टर जो कहाँ से लिया गया था, तो औपनिवेशिक जो आज़ादी के पहले के जो शासक थे कहाँ से लिए थे। तो ऑप्शन ए कह रहा है इंग्लैंड से, ऑप्शन बी आयरलैंड से, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, ऑप्शन डी फ्रांस से। तो इंग्लैंड से ही ली गई थी कलेक्टर का पद। चाहे देखते हैं कि बहुत सारे वकीलों में शब्द का यूज किया जाता है। अब 19 नंबर प्रश्न को देखिए, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। तो 19 नंबर प्रश्न को विशेष करके ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए इंग्लैंड के संविधान से, ऑप्शन बी अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन सी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन डी जापान के संविधान से, ऑप्शन ए क्या होगा, इंग्लैंड के संविधान से। उसके बाद देखिए, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। सर्व सत्ता की संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है। तो ऑप्शन ए क्या, तो इंग्लैंड के। बी नंबर प्रश्न को ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड के। जहां पर संसद की बात आएगी तो विशेष करके ध्यान रखेंगे कि इंग्लैंड की देन है। अब 21 नंबर, भारतीय संसद में मूल कर्तव्य, संविधान में मूल कर्तव्यों का शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था। ये जो मूल कर्तव्य है, ये मूल कर्तव्य हम लोगों ने 42वां संविधान संशोधन 1976 में जो है कि ये सोवियत संघ से लिया था, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित जो है। तो इसको ध्यान रखें। ऑप्शन ए कह रहा है आयरलैंड, ऑप्शन बी कह रहा है अमेरिका,
ऑप्शन सी कह रहा है फ्रांस, ऑप्शन डी कह रहा है सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ। तो ये डी नंबर क्या होगा, सही विशेष करके। 22 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। 22 नंबर जो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जर्मनी से लिया गया। कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा, इसको ध्यान रखें। 23 नंबर प्रश्न को देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है, कौन सी व्यवस्था शामिल की गई 23 का आपका इसको ध्यान रखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था, ये भी सही है। ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। ऑप्शन सी कह रहा है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी सही है। यानी कि डी नंबर सही है, ए बी सी ये तीनों सही है, तो उपयुक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, 24 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा। कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा था। ऑप्शन ए ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी कहा संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान, ऑप्शन सी कह रहा है आयरलैंड का संविधान, ऑप्शन डी कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो हमने बार बार बोला कि मैक्सिमम पार्ट भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। ये वर्ष 2000 में एसएससी में पूछा था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, 25 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, तो ये भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। 25 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो ये संघवाद शब्द कहाँ से लिया गया, कनाडा से लिया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपको क्या है कि सही है, इसको देखना है। 26 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय की, तब संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से। बी नंबर क्या होगा कि सही ऑप्शन। 27 नंबर प्रश्न की, संघात्मक शासन व्यवस्था का सर्वप्रथम किस देश में ने अपनाया, किस देश ने अपनाया। तो 27 नंबर प्रश्न को विशेष करके ध्यान रखेंगे कि किस देश ने सबसे पहले इसको अपनाया। तो इसको कनाडा ने, किसने अपनाया था, तो कनाडा ने। सी नंबर आपको क्या होगा कि सही इसको। 28 नंबर प्रश्न, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो प्रभावित है कहाँ से, तो इंग्लैंड से। बार बार बोल रहे हैं मैं कि इंग्लैंड से ही प्रभावित है। 29 नंबर प्रश्न देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता, भाईचारों के आदर्श की प्रेरणा कहाँ से मिलती है, ये पहले प्रश्न पूछ चुका है। तो फ्रांसीसी क्रांति से। आपको ए नंबर विशेष करके ध्यान रखेंगे क्या, तो 29 का ए आपको क्या है कि सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। ए नंबर आपको क्या है कि सही है। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, 30 नंबर प्रश्न करा, भारतीय संविधान का संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है। संशोधन प्रक्रिया, संशोधन जो किया जाता है भारत के संविधान में, वो कहाँ से प्रभावित है। तो इसको ध्यान रखेंगे कि ये दक्षिण अफ्रीका से। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आपको कनाडा, ऑप्शन बी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो डी नंबर आपको क्या है कि सही है। 31 नंबर प्रश्न, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी कह रहा है कनाडा, ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी कह रहा है दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका से क्या है कि प्रभावित नहीं है, इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको कहते हैं क्वेश्चन का जो लेवल जो है। 32 नंबर प्रश्न को देखिए, सूची 1 सूची 2 से मेल कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर की को चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि सूची ये जो दिया हुआ है इसको और इससे मेल करना है, उसके बाद सही उत्तर इसमें से चुनना है कूट में से। कह रहा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं कि अमेरिका से लिया गया। तो एक का लेकर क्या होगा कि 4 होगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरिश संविधान से। तो ए का 3।
ये जो है विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर बात करें कि ए के साथ आपको देख रहे हैं कि 4, बी के साथ आपको 3, मंत्रिमंडलीय सरकार कहाँ से, तो ये आपको याद रखेंगे 3 का ए, सी का ए, केंद्र और राज्य संबंध, तो ये कनाडा से लिया गया तो 2, तो देखेंगे 4, 3, 1 और 2 किस ऑप्शन में है, 4, 3, 1 और 2, आपको बी नंबर क्या होगा, सही होगा, इसको ध्यान रखेंगे। इससे और इससे मिलान करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका बी नंबर क्या है कि ये सही है, विशेष करके ध्यान रखेंगे बी नंबर, आपको ये बी नंबर। तो ये इसी तरह इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछता है तो आपसे बन जाना चाहिए। अब आइए 33 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाई जाती है, कह रहा है कि अमेरिका और भारत में समान रूप से पाई जाती है। ऑप्शन ए, एक ही नागरिकता, तो आप जानते हैं कि भारत में एक ही एकल नागरिकता है, मगर अमेरिका में डबल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता है। अमेरिका के जो स्टेट हैं उनके अलग से नागरिकता है और एक अमेरिका के नागरिकता है, तो वहां दोहरी नागरिकता थी, ये तो गलत हो गया। बी कह रहा है कि संविधान के 3 सूची, ये भी क्या है कि आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि नहीं है। सी कह रहा है कि न्यायपालिका के द्वैतता, ये भी नहीं है। आपको डी कह रहा है कि संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ये डी नंबर क्या है, न्यायालय से संबंधित जो चीजें हैं, निर्वाचन से संबंधित, ये जो है अमेरिका से हम लोगों ने, ये मेल खाता है हम लोगों का। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि संघीय, विशेष करके ध्यान रखना है कि ये कह रहा है कि संघीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई, संघीय शासन प्रणाली किस देश में विकसित हुई, तो ये ब्रिटेन में विकसित हुआ। 35 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा। देखिए गहरा प्रभाव पड़ा कहाँ से, तो ऑप्शन ए कह रहा है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कह रहा है दक्षिण यूएसए संविधान, ऑप्शन बी कह रहा है कि आपको दक्षिण ब्रिटेन संविधान, ऑप्शन डी कह रहा है द यूएसए चार्टर। आपको ध्यान रखेंगे कि यूएसए चार्टर नहीं, यहाँ पर ए नंबर क्या है कि आपको क्या है कि सही है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहाँ से हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देख रहे थे, 35 नंबर, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से जो था, ए नंबर क्या है कि सही। 36 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं, मूलभूत की अगर बात करता है तो ये भी 36 नंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको याद रखेंगे। 37 नंबर प्रश्न को देखें, भारत के राष्ट्रपति को की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है, तो आपको याद रखेंगे 37 नंबर प्रश्न की अगर बात करें हम सभी, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि कनाडा के संविधान की, ऑप्शन बी कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान की, ऑप्शन सी कह रहा है जर्मनी के वीमर संविधान की, ऑप्शन डी अमेरिका के संविधान की। ऑप्शन नंबर सी होगा, जर्मनी से ये चीज़ें ली गई है, यही देन है। 38 नंबर प्रश्न को देखिए, भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया, भाई साहब उधार नहीं लिया गया, तो इसमें प्रश्नों को देखिए, उधार लिया की अगर बात कर रहा है कि किस देश से हम लोगों ने मौलिक अधिकार लिया, तो ये अमेरिका के संविधान से है, तो ये नंबर क्या है कि सही है। 39 नंबर प्रश्न को देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया। ऑप्शन ए कह रहा है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी कह रहा है मौलिक अधिकार, ये भी लिया गया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद पर हटाने की प्रक्रिया, ये भी लिया गया। यानी कि ए, बी और सी तीनों सही है। डी कह रहा है कि ए, बी, सी तीनों सही है। डी नंबर ऑप्शन क्या होगा कि सही होगा। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, हमारे संविधान में मूल अधिकार
किस संविधान से प्रेरित है? ये प्रश्न बार बार रिपीट कर रहा है। देखिए, ये 2008 में भी आरआरबी में पूछा था। अब यहाँ पर आगे देखिए, तो ये विशेष अब अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है, इसको भी ध्यान में रखना है। 41 नंबर प्रश्न को बात करें हम, तो 41 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारित अधिकारिका जिनमें से भारतीय संविधान विकसित हुआ है? तो आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, भारत सरकार, भारत शासन अधिनियम 1935, ये नंबर क्या है कि सही है। तो आप लोगों को विशेष करके मैं बता दूं कि इसी प्रकार से हम लोग एक एक चैप्टर को क्या करेंगे, कवर करते हुए चलेंगे। आपको सिर्फ करनी है क्या कि जो भी वीडियो ये आपके लिए बना रहे हैं हम उसको देखना है, आराम से चुपचाप आधा घंटा समय देनी है, फिर अपना उस चैप्टर से रिलेटेड आपको थ्योरी पढ़िए, फिर इसको सॉल्व कीजिए। जय हिंद, जय भारत।